नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी और आज मैं आपको अपने एक मित्र से मिलवाऊंगा। और मित्र इसलिए मैं इनको कहता हूं क्योंकि ये जब भी बात होती है इनसे कभी नेगेटिव बात नहीं करते हैं और पॉजिटिविटी ये फैलाते हैं। आपको इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगेगा। नमस्कार कौशिक जी, कैसे हैं आप? नमस्कार धर्मेंद्र जी। मेरे नज़रे में आप भी मेरे से बेहतरीन इंसान और बेहतर पॉजिटिविटी आप रखते हैं। मैं जब भी आपसे मिलता हूँ मैं भी रिचार्ज होकर आपसे जाता हूँ। चलो, ये तो आदान प्रदान एनर्जी का। जी जी जी। कौशिक जी, आप हमेशा पॉजिटिव बात कैसे कर लेते हैं? कैसे अभ्यास किया आपने इसका? नहीं, कोई अभ्यास नहीं किया। मेरा ये मानना है धर्मेंद्र जी कि भगवान ने किसी नेगेटिविटी को जन्म दिया ही नहीं है। भगवान ने केवल पॉजिटिविटी को जन्म दिया है। ये तो हम अपनी कमज़ोर सोच से, कमज़ोर मन से जो है नेगेटिव विचारों को ले आते हैं। और मेरी नज़र में नेगेटिव विचार का आना, बोलना, सुनना, देखना ये पाप है और बड़ा पाप है। मैं इस पाप से बचता हूँ। आप थोड़ा सा मुझे अपनी जर्नी के बारे में बताओ। मुझे तो पता है, खैर मैं अपने दर्शकों के लिए पूछ रहा हूँ, शुरुआत कहाँ से हुई है? बहुत मज़ेदार शुरुआत। और पूरा जीवन में 50 साल का हो चुका हूँ। मुझे लगता है कि बहुत फैंटास्टिक जर्नी रही है। कहीं कोई मेरे जीवन में हर्डल आई ही नहीं। मुझे लगता है कि जिस चीज़ को लोग कमज़ोरी मानते हैं, दिक्कत मानते हैं, परेशानी मानते हैं, वो होती नहीं है। वो हमारे मन की सोच पर डिपेंड करता है। यदि धर्मेंद्र जी मैं आपको उदाहरण से बताना चाहूँ तो मैंने समाज में देखा है कुछ लोग 10, 20, 50 लाख रुपए के कर्जे में भी सुसाइड कर जाते हैं। और बहुत सारे लोग हजारों करोड़ों के लोन्स को लेके भी चिंता नहीं करते। कई बार वो बैंकरप्ट भी हो जाते हैं। जीवन में मैं भी बैंकरप्ट हुआ हूँ। तो वो केवल सोच पे डिपेंड करता है। वो एक टेम्परेरी समस्या है जिसका समाधान हो ही जाता है। थोड़ा सा विचार करते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, पॉजिटिव नज़रिए से हम जीवन को शुरू करते हैं तो वो बहुत छोटी चीज़ होती है, लेकिन मन कमजोरी के कारण ये समस्याएं आ जाती हैं। ये मेरा पढ़ने का बहुत शौक़ है। एक्चुअल में जब मैं पढ़ता था तो कभी मेरी सेकंड डिवीज़न भी नहीं आई। मैं थर्ड डिवीज़न से ग्रेजुएट हूँ। लेकिन उसके बाद में मुझे समझ आया कि बिना पढ़े तो जीवन समझ में आता ही नहीं। कहाँ से पढ़ाई की आपने अपनी? मैं ग्रेजुएट हूँ। मैंने 10वीं भी सोनीपत हिंदू स्कूल से की, +2 हिंदू विद्यापीठ से की, नॉन मेडिकल से मैंने +2 की, फिर ग्रेजुएशन भी हिंदू कॉलेज से की मैंने। रहने वाले समाल खां के ही आप? रहने वाला मैं गांव चुलकाना का हूँ। चुलकाना धाम जो बोलते हैं जिसको। भगवान श्री श्याम के गांव का हूँ। उनकी अपार कृपा मेरे ऊपर, मेरे गांव के ऊपर है। तो मैं बचपन से ही सोनीपत ही रहा हूँ। तो सोनीपत की भूमि ने मुझे प्यार, सम्मान, वाहवाही सब बहुत कुछ दिया है। तो मैं प्रयास करता हूँ कि इस भूमि का कुछ ऋण उतार पाऊँ। इसलिए मैंने बहुत सारे काम शुरू कर भी रखे हैं। मैंने सोनीपत में एक मैसेज डलवाया था पिछले दिनों में। मैंने एक साथी हमारे लेक्चरर हैं, बहुत समाज सेवी है, मैं उनको अपना रोल मॉडल मानता हूँ। दिलबाग सिंह है, दिलबाग सिंह पांचाल हैं। मैंने उनको अभी 3 लाख रुपए दिए हैं कि भाई आप त्रिवेणी लगाओ। और वो निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। उनकी टीम भी निस्वार्थ भाव से काम करती है। वो 8-10 लोग हैं। सारे लोग संपन्न हैं, समृद्ध हैं और बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के काम करते हैं। तो पर्यावरण के लिए भी हमने, कोई आदमी आए, एक त्रिवेणी लगाए। त्रिवेणी सरकार हमारे को फ्री ऑफ कॉस्ट देती है और उसकी पैरवी करें हम 1100 रुपये हमने सम्मान राशि, प्यार की राशि रखी है कि कोई भी बच्चा, कोई भी बड़ा एक त्रिवेणी 1100 रुपये ले ले और एक त्रिवेणी लगा दे। ताकि मुझे लगा पिछले दिनों में कि मेरे बाप दादा ने जो है ऑक्सीजन तो फ्री ले ली, लेकिन वो कोई पौधे पेड़ लगा के नहीं गए। तो उनका कर्जा उतारना आने वाली जनरेशन की जिम्मेदारी होती है। केवल पैसे का कर्जा नहीं होता। सामाजिक तौर पे जो भी कर्जा पेरेंट्स हमारे लेते हैं, जब हम उनकी प्रॉपर्टी के हकदार हैं तो उनकी उधारी के हकदार भी हैं। मैं आपके सामाजिक कामों पे बात करूंगा जी, लेकिन मैं उस ट्रिगर को तलाश रहा हूँ कि जो एक आदमी का जीवन, देखो हम सब भगवान ने बना के भेजे हैं इस दुनिया में। जी जी। तो ऐसा क्या ट्रिगर होता है कि एक आदमी उसको दबाने से शशिकांत कौशिक बन जाता है? एक आदमी को वो सारी उम्र नहीं मिलता। वो ट्रिगर पॉइंट क्या है? नहीं, मेरा ये मानना है धर्मेंद्र जी कि जैसे अपॉर्चुनिटी हमारे को रोजाना मिल्ती है, हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। अपॉर्चुनिटी डेली नॉक करती है हमारे को, लेकिन हम उसको आलस में इग्नोर कर जाते हैं। कई बार जीवन के प्रति सीरियस नहीं होते, उस बात के प्रति सीरियस नहीं होते
जो वो नोक की आवाज़ है उसको ध्यान से नहीं सुन पाते। ऐसे ही पॉजिटिव विचार भी सबके अंदर हैं। मैं कुछ भी अलग नहीं हूँ, मैं बहुत साधारण सा आदमी हूँ, ना मैं बहुत कुछ हूँ, ना मैं मेरे मन में कभी ये भाव आया, ना इस भाव को कभी पनपने दूँ। सबके अंदर पॉजिटिविटी है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो निकल आएगी। मैं कई बार देखता हूँ कि जीवन में हर आदमी के साथ धोखे हैं, और मैंने खूब असेसमेंट की है। मेरे को भी स्पिरिचुअल डिस्कस करना या किसी भी मुद्दे को डिस्कस करना अच्छा लगता है। मैं अपना समय 10% समय सामाजिक तौर पे बिताता हूँ। जब मैं दोस्तों से पूछता हूँ कि भाई तेरे जीवन में क्या समस्या है, जब दोस्त बताते हैं यार मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ, तो मैं पूछता हूँ कि तेरे जीवन में कितने धोखे हुए हैं। मुझे एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला, एक भी मेरा दोस्त ऐसा नहीं मिला जिसने 2 अंकों में धोखे परेशानी बताई हो। मतलब मैक्सिमम 9 तक पहुंचे, 10 वाला एक भी नहीं मिला। और 70-80% लोग तो 3 से 5 में ख़त्म हो जाते हैं। 3 लोगों ने धोखा दिया, 10 साल में पहले उसने दिया, 5 साल पहले उसने दिया, 20 साल पहले, उसी को याद रखते हैं। जब मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई कितने लोगों ने सपोर्ट किया, जब हम पैदा हुए थे हमारी माता ने, हमारे परिवार ने हमारी पोटी से लेके और हमारी क्या मदद नहीं करी, हमारे को लाखों लाखों लोगों ने क्या नहीं दिया। फिर लाखों लोग हमारे को देने वाले हैं और गलत करने वाला कुछ 5, 7, 10 लोग हैं, तो वो कोई परसेंटेज ही नहीं है। लेकिन समस्या क्या है, हम पॉजिटिव एटीट्यूड में नहीं रह पाते। यदि हम पॉजिटिव को जागृत करने का अभ्यास करते हैं, हम अपने माइंड को पॉजिटिविटी की तरफ ले जाते हैं, तो जीवन बहुत फैंटास्टिक है, बहुत मार्वलस है। इसमें समस्या है ही नहीं। भगवान ने कोई समस्या नहीं बनाई है, ये समस्या तो हमारे छोटे भेजे ने बनाई है, छोटे दिमाग ने बनाई है। दुनिया में कोई समस्या है ही नहीं, मेरा यही मानना है धर्मेंद्र जी। कई लोग जैसे जो समस्या से ग्रस्त होते हैं, किसी को मान लो चैलेंज है जीवन में, उनसे जब हम बात करते हैं वो कहते हैं भाई साहब आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हाँ, हम मेरा दुख क्या है या मेरी परेशानी क्या है आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मैं आपको नाम से नहीं बताना चाहता, मैं एक उदाहरण से बताता हूँ। अभी एक मेरे मित्र हैं, तो उनका बच्चा कहने लगा कि मुझे पापा लव मैरिज करनी है, और वो किसी गलत जाल में फंस गया। तो मेरा दोस्त रो रहा, जैसे आपने कहा ना, उसको लग रहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी समस्या मेरे पास आ गई है और मुझे सुसाइड कर जाना चाहिए। वो सुसाइड अटेम्प्ट उसके लिए बड़ी समस्या, उसके मन में विचार आने लगा। और मैंने जब उसको काउंसलिंग शुरू की, मैंने उसको समझाना शुरू किया, हमारा बावड़े भाई, ऐसे कितने हजारों नहीं लाखों लाखों बच्चे हैं जो इसी जाल में आज से पहले फंस चुके हैं। कुछ भी नया हमारे साथ नहीं होता, कुछ भी बुरे से बुरा, मेरा क्या मानना, बुरे से बुरा जब किसी के साथ हो रहा होता है, केवल वो एक विचार ले आए कि क्या इतना बुरा पहले किसी के साथ हुआ है और क्या उस बुराई से वो निकल पाया है। तो धर्मेंद्र जी, हजारों नहीं, लाखों भी नहीं, करोड़ों करोड़ों लोगों के साथ जो समस्या से आज हम जूझ रहे हैं, बड़ी समस्या मान रहे हैं, उसको लोग एंजॉय कर रहे हैं उसके बाद। लेकिन हमारा दिमाग छोटा, हमारी सोच छोटी है, जिसके कारण हम उसको लेके बड़ा मान लेते हैं। आप अपने विचारों को बड़ा कीजिए, आप अपने मन को बड़ा कीजिए, आप अपनी सोच को बड़ा कीजिए। फिर मैं कह रहा हूँ, समस्याएं तो हमारे छोटे मन से पैदा होती है। इस दुनिया में भगवान ने, प्रकृति ने, कुदरत ने कुछ भी समस्या इस पृथ्वी पर है ही नहीं। ये हमारी बनाई हुई है, प्रैक्टिकल नहीं है। आप कई बार कहते हो कि मेरी भगवान के साथ है ना पार्टनरशिप है। ये किस तरह की पार्टनरशिप और इसकी शुरुआत कैसे होती है? ये भी बड़ा मज़ेदार प्रश्न आपका। मैं बहुत अर्ली एज से कमाने लग गया था। मेरे फादर भी टीचर थे, मेरी मदर भी टीचर थी, मेरे दादा पटवारी थे। मेरे को पड़ोस में लोग बोलते भी थे कि यार इस बच्चे को क्या समस्या है, इस माँ भी कमा रही है, बाप भी कमा रहा है, अकेला वैसे है, मतलब अभी 20 साल का भी नहीं हुआ, मतलब इतनी सर्दी में उठता है, 4 बजे घर से निकलता है, रात तक आता है, इसको क्या समस्या है इसको। तो मैंने खूब किया और खूब पैसा कमाया। लेकिन कितने साल की उम्र में काम करना शुरू किया आपने? 20 साल में। मैं जब ग्रेजुएशन में, मैं 94 में मैंने ग्रेजुएशन की थी, उस समय मैं हिंदू कॉलेज में सेक्रेटरी भी बना था। लेकिन सेक्रेटरी बनने के बाद भी मुझे सुकून नहीं मिला कि मेरे मकसद में ये पद नहीं था, मेरे मकसद में आगे बढ़ना था। और उस पद से मैं 2-3 महीने में समझ गया कि ये मुझको आगे बढ़ाएगा नहीं, जो मुझे करना उसमें कुछ सपोर्ट मुझे मिलेगी नहीं। जो मुझे अच्छा करना उसके लिए मुझे पैसा चाहिए, बिना पैसे के बहुत अच्छे काम हम नहीं कर पाते। तो धन कैसे आए, मैं इस प्लानिंग में, इस सोच में लगभग मैं 20वें साल में था जब अपने एज के,
उस टाइम मेरे मन में ये बीज बो गया था। ठीक है। लेकिन मैंने पैसा भी भगवान ने खूब दिया, समय से पहले पहला दिया। काम क्या किया आपने? मैं एक छोटा सा बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर था। अच्छा। पानीपत रिफाइनरी में ट्रक उतरते हैं रोड़ी सीमेंट रेते के, तो मैं वहाँ से मैंने शुरुआत की। मेरे पास कोई पैसा भी नहीं था, मेरे फादर बहुत साधारण व्यक्तित्व के थे, तो उन्होंने भी कोई पैसा धन इकट्ठा नहीं कर रखा था। थोड़ा बहुत लेके उनसे ही शुरू किया? कितने से काम शुरू किया आपने? 40,000 से। 40। मेरे फादर के पास जो है सोनीपत में ककरोई रोड पे एक प्लाट होता था, उस टाइम वो 40,000 रुपये का उन्होंने सेल करके मुझे 40,000 रुपये दिए थे। अच्छा। उस 40 से हमने अपना करियर की शुरुआत की थी। ठीक है। तो लेकिन बरकत नहीं हुई। बरकत नहीं हुई? बरकत नहीं हुई। ठीक है। मकान भी हो गए, दुकानें भी होगी, प्रॉपर्टियाँ भी होगी, गाड़ी घोड़े समय से पहले हो गए, लेकिन कोई ना कोई मुझे कमी लगती रही। मेरा मन सेट नहीं हुआ। मैं रोज़ाना जब सवेरे सोचता था कि और बेहतर क्या करूं, तो वो सुकून मिल नहीं पा रहा था जो मेरे जैसे जितना पैसा मेरे पास जिस एज में था उसको बहुत लोग एंजॉय करते हैं और संतुष्ट भी हो जाते हैं और खुश भी रहते हैं, लेकिन मेरे में कुछ गड़बड़ नज़र आती थी। मैं समझ नहीं पाया। आप ये मान कर चलो कि लगभग 10-15 साल मुझे लग गए, मैं समझ ही नहीं पाया। लगता था कमी है, कुछ कमी है, वो कमी मैं निकाल नहीं पाया। अच्छा, कब तक लगता रहा? कौन से साल तक आपको ये बात? ये तो लगभग आप मान के चलो 2007-8 तक लगा। 7-8 तक। पैसा था, गाड़ी घोड़े सब कुछ था, पर कमी थी। हमारा सैकड़ों करोड़ों का एम्पायर। अच्छा। 2005 के बाद हम सैकड़ों करोड़ के एम्पायर में पहुंच चुके थे, लेकिन वो कमी समझ में नहीं आ रही। कमी नहीं मिल रही थी। हाँ, भाई एक आध बार कोई दान कर दे, एक आध बार कोई अच्छा काम कर दिया, उसका रूटीन नहीं बन पाया था। तो रूटीन नहीं बन पा रहा था, मन में भी संतुष्ट मैं नहीं था। तो अचानक एक दिन मैं कोई किताब पढ़ने लग रहा था, तो उसमें पढ़ते पढ़ते मेरा मतलब आप मान के चलो कि 1 घंटे में मेरा माइंड सेट हो गया कि मैं गलत लाइन पे हूँ। कौन सी किताब थी, याद कर पाएंगे? उसमें थी सक्सेस इज नेवर एंडिंग, फेलियर इज नेवर फाइनल। अच्छा। मैं ये बुक जब पढ़ने लग रहा था तो उस किताब के पढ़ते पढ़ते मेरे मन में विचार आया। मैंने किताब को रख के फिर इत्मीनान से अपनी असेसमेंट की कि मैं यदि ओरिजिनली मैं भगवान का बेटा हूँ, फिजिकली मैं अपने पेरेंट्स का हूँ, ओरिजिनली मैं भगवान का अंश हूँ, भगवान का वंश हूँ, भगवान का बेटा हूँ, तो मुझे कार्य भी ऐसे करने चाहिए जो उसको पसंद आए। अच्छा। तो अपने बच्चों का पालन पोषण, अपने लिए घर बना लेना, अपने लिए गाड़ियाँ ले लेना, अपनी प्रॉपर्टियाँ जोड़ लेना, अपने रेंटल इनकम बढ़ा लेना, ये तो सारी दुनिया कर रही है, लेकिन भगवान ने केवल इस काम के लिए मुझे ऐसा लगता मुझे नहीं भेजा। तो मैंने उसी दिन मन में विचार आया कि मैं अब अपने बाप के साथ, अपने भगवान के साथ पार्टनरशिप करूंगा, तो उनका हिस्सा मैं सदकार्यों में लगाऊंगा। और क्योंकि जीवन को गुजर बसर करने के लिए कुछ धन तो चाहिए, तो अब मैं अपना हिस्सा नहीं लगाता। जब भी आप कोई काम शुरू करते हैं, हाँ, तो उसमें भगवान की पार्टनरशिप कर लेते हैं? मैं भगवान का पार्टनर हूँ, मेरी औकात नहीं है, मेरी औकात नहीं है, मैं भगवान का पार्टनर हूँ। जो मेरा हिस्सा होता है वो मेरे बच्चों के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे दोस्तों के लिए वो होता है। जो मैं बांटता हूँ, लाखों रुपए रोजाना के हम डोनेशन करते हैं, तो ये सब भगवान का हिस्सा है। कितना रुपया अभी आपका चैरिटी में जा रहा है महीने का? ये कोई कैलकुलेशन नहीं है। अभी आप देखोगे तो एक दिन में, पिछले दिनों में हमने संत सम्मेलन करा था, तो एक दिन में करोड़ों रुपए भी लगे थे। हाँ, उस समय तो कोई आपका मैंने वीडियो देखा था कि 1 लाख रुपए रोजाना खर्च हो रहे। ये एवरेज है, रोजाना लाख नहीं हो सकता, एवरेज है। पिछले दिनों में हमारे समालखे में मेरे पास 721 गज का प्लॉट था, हमने ब्राह्मण धर्मशाला के लिए उसको डोनेट कर दिया। पिछले दिनों में ओम शांति के लिए हमने 150 गज का प्लॉट पड़ा था, हमने 150 गज ओम शांति को ये 0 कॉस्ट पे देते हैं, और स्टाम्प पेपर के पैसे जो लगते हैं वो भी हम देते हैं। हम किसी संस्था का स्टाम्प पेपर का पैसा, इंतकाल का दर्ज मंजूर करने का 50-100 रुपये भी नहीं लगने देते हम, 100%, क्योंकि पैसा भगवान का है, मैं तो मैसेंजर हूँ। अच्छा, तो जब भगवान ने आपके साथ पार्टनरशिप की पहले काम में, रिवर्स करो इसको, हाँ, मैं जब भगवान का पार्टनर बनाया पहले काम में जी, तो आपको उस काम में संतुष्टि मिली? बहुत सुकून मिल रहा, बहुत सुकून मिल रहा। मतलब ऑटो मोड में खुशी घर में रहती है। बहुत लोग खुश रहने के लिए कुछ करते हैं, मैं हर वक्त खुश रहता हूँ। मुझे याद नहीं कि समस्या, परेशानी, ये नए नए अंग्रेजी के शब्द आ रहे आजकल, एंग्जाइटी, टेंशन, ये शब्द भी क्या है मुझे पता नहीं। मतलब मैंने ओरा बना रखा है, अपने कानों के नज़दीक मैं नेगेटिव शब्दों को या ऐसे शब्दों को नहीं आने देता। तो बड़ा एंजॉइंग जीवन है। और मैं तो सभी को कहता हूँ
हम भगवान के बेटे हैं, उनकी मर्जी के बगैर हम इस पृथ्वी पे नहीं आ रहे हैं। सबको जो है भगवान के हम पार्टनर बन जाए तो जिम्मेदारी उसकी है। कितनी तय करते हैं आप पार्टनरशिप भगवान की? ये सारी चीज़ें ना पूछो, आराम से बैठ के बात करेंगे। वीडियो में थोड़ा सा औपचारिकता रहती है, लोग फिर साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाते हैं। लेकिन मान के चलो मेरा कुछ ज़्यादा नहीं है, सब भगवान का है। मेरी तो वाहवाही है भाई, मैं करता दिखता हूँ, इसके अलावा मेरा नहीं है। मैं इस बात का कभी क्रेडिट भी नहीं लेता। मैं जहाँ जो देता हूँ मैं इस बात का क्रेडिट भी नहीं लेता। मैं अब संभल खजाओगे, हमने करीब 100-500 बच्चे एजुकेशन को लेके गोद ले रखे हैं। मैं उनको भी बहुत अच्छा, क्या क्या काम चल रहे हैं आपके चैरिटी के? हमने 5 अप्रैल 2020 से फूड वैन चलाई थी। उस टाइम मतलब घर में भी खाना, मतलब हमने ऐसे घरों को भी देखा है, मैं इस बारे में जिक्र नहीं करना चाह रहा था। मतलब लोग परिवार को बजाय, मतलब पड़ोस की बजाय पेरेंट्स को भी खाना देने में दिक्कत मान रहे थे, भी कहाँ से लेके आए, कैसे खाएं। लोगों ने स्टोरेज कर लिया था आटे को, दाल को, चावल को। तो उन दिनों में हमने फूड वैन चालू की और हमारी टीम ने, मेरे पास इतनी डेडिकेटेड टीम है सैकड़ों लोगों की धर्मेंद्र जी, कि लोग अपनी जान की परवाह नहीं करते, अपने पैसे की परवाह नहीं करते, अपने परिवार की परवाह नहीं करते और समाज सेवा करते हैं मेरे साथ मिलकर। उस टाइम हमारे करीब 20-22 लड़के ऐसे थे कोरोना काल में कि हमने अपना डेली हम 1000 आदमियों का खाना बनाते थे और घरों तक प्रोवाइड कराते थे। जितनी हमारे पास फ़ोन आ जाते थे, जिस जहाँ से फ़ोन कॉल आते तो फूड वैन आपने बाद में भी जारी रखी अपनी? आज तक जारी है और भगवान जब तक चाहेगा वो जारी रहेगी। बंद करने की कोई प्लानिंग, कितने लोग खाना खा लेते हैं दिन में वहाँ पे? मिनिमम 1000 से 2000। 1000 से? हाँ, 1000 से कम तो कभी होते ही नहीं है। तो 2 फूड वैन 2000 का हमारा टारगेट रहता है। कई बार एक गाड़ी नहीं चलती है, कई बार ड्राइवर नहीं होता है, कई बार हलवाई नहीं होता है, तो कोई ना कोई कमी है। तो 1000 का हमारे कमिटेड हम भगवान से 1000 आदमियों की व्यवस्था भोजन प्रसाद की हम रोजाना करते हैं। 2000 का हमारा टारगेट रहता है। लाइब्रेरी है इसके अलावा आपकी? लाइब्रेरी है, हमने जो है कई साल पहले लाइब्रेरी बनाई थी। सैकड़ों बच्चे उसके सरकारी नौकरी पे जा चुके हैं। और मैं तो कहता हूँ कि नौकरी वाला कभी बहुत अमीर आदमी नहीं बनता। यदि आपको धनवान बनना है तो नौकरी की तलाश ना करें, पढ़ें, एजुकेट हों, खूब पढ़ाई करें, पढ़ाई आपके जीवन में काम आएगी। लेकिन अमीर बनना तो आपको अपना व्यापार करना पड़ेगा, अपना काम करना पड़ेगा। तो मैं बच्चों को व्यापार भी सिखाता हूँ। बीइंग ए बिजनेसमैन, मैं एक सफल व्यापारी हूँ। तो मैं सफल व्यापारी की आदतें 10वीं पास 12वीं पास बच्चों को सिखाता रहता हूँ। आपको बड़ा मज़ेदार बात याद आ गई मेरे पास मुस्कुराने की और सफल आदतें 100 से ज़्यादा हैं। अच्छा। मैं अपने बच्चों को एक आदत सिखाने के, एक आदत मानने के 500 रुपये देता हूँ। तो हमारे स्टूडेंट के बच्चे 50,000 रुपये तक कमाते हैं। एक सफल आदत अपनाओ और हाँ, एक मुस्कुराने की आदत, एक सफल आदत अपनाओ और ये वायदा करो मैं इस आदत को अपने जीवन में अपनाऊंगा। मेरे से 500 रुपये ले लो, 10 आदतों के जो है 5000 ले लो और 100 आदतों के 50,000 ले लो। हमारे बच्चे के कंपटीशन रहता है। और बहुत उस उम्र में हमारी लाइब्रेरी के बच्चे आप देखोगे तो जो बड़ी बड़ी एजुकेशन वाले जो एजुकेशनिस्ट हैं, वे ऐसी बातें नहीं जानते जो हमारे बच्चे जानते हैं जी। आप जाके देखोगे जी, हमारे लाइब्रेरी में पढ़ने वाला एक भी बच्चा किसी की बुराई नहीं करता। ये आपकी 100 आदतों में से होगी? 100 आदतों में से एक आदत ये भी है। हमारे एजुकेशन, हमारे सिस्टम में पढ़ने वाला बच्चा जो है, यदि उनके पेरेंट्स, माँ बाप भी किसी की बुराई करते हैं तो वो एक टाइम का खाना नहीं खाते, हम नाराज हो जाते हैं। ताकि माँ को बाप को भी लगे कि भाई बुराई नहीं करनी चाहिए। हमने क्या रखा, मगर एक टाइम भोजन नहीं खाओगे तो आपके शरीर को स्वास्थ्य मिलेगा, अच्छा स्वास्थ्य हो जाएगा, उसको कुछ कमी नहीं पड़ेगी। लेकिन माँ बाप को परेशानी होती है जब बच्चा खाना नहीं खाता है, तो क्यों नहीं खाना खा रहा, क्या बुराई करते हो जी। हमारे 550 बच्चे अपने घर में किसी की बुराई करते नहीं, किसी की बुराई सुनते नहीं। और जो उनका ऐसा कोई दोस्त मिलता है कि जो बुराई करता है उसको छोड़ देते हैं, उससे दोस्ती भी नहीं रखते हैं। हम ये शिक्षा जो है अपने बच्चों को देते हैं जी। कौशिक जी, आप बड़ा इंटरेस्टिंग बातें चल रही हैं जी। और आमतौर पे ऐसी बातें नहीं होती क्योंकि पॉलिटिक्स वगैरह की बातें करते रहते हैं। नहीं होती। तो एक सफल जो आदमी होता है उसमें क्या क्या अच्छी आदतें होती हैं? पहली आदत यह है कि आप जिसको भी मिलो, अपने घर में मिलो, अपने रिश्तेदारी में मिलो, अपने दोस्तों को मिलो, समाज में जिसको मिलो,
यदि आपको देख के लोग मुस्कुराते नहीं हैं, आपको देख के लोगों को खुशी नहीं होती है, तो आपका जीवन सफल नहीं है। इस बात का बिल्कुल भी मुद्दा नहीं होता कि आप 100 करोड़ के आदमी हो, आप 10 करोड़ के आदमी हो, आप 1000 करोड़ के आदमी हो और लोग देख के आपको खुश नहीं है, तो मैं सोचता हूँ कि उस धन का कोई अर्थ नहीं है। तो सबसे पहली आदत तो यह है कि आपका व्यवहार इतना पोलाइट, इतना हम्बल होना चाहिए कि आपसे कोई मिले तो मुस्कुराए, उसको अच्छा लगे। वो अपने ज़रूरी काम को एक तरफ करके आपके लिए चाय का समय निकाले, आपके लिए पानी का समय निकाले, आपके लिए बात करने का समय निकाले। मैं ऐसा मानता हूँ। ठीक है, मुस्कुराने की आदत। और मैं मानता हूँ कि आप मेरी तो आप प्लानिंग देखोगे, अभी मेरा मोबाइल बंद है, मेरे पास जो है ये बड़ा मज़ेदार आप सिस्टम हर है। घंटे की अलार्म लगा के रखते हो? हर घंटे के अलार्म की बात करोगे तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। आज 17 तारीख है। हाँ आपको यहाँ धर्मेंद्र कुमारी लिखा मिलेगा। हाँ, है मीटिंग में है ना। मैं जब सवेरे आज जैसे अब मेरे 8 जगह मुझे जाना है। आज मैं समालखा से प्रयागराज कुंभ के लिए 52 लोगों की मैंने बस कर रखी है, लग्जरियस बस है। स्नान करने ले जा रहे हो? स्नान करने के लिए ले जाने लग रहा हूँ। 12 बजे हमने वहाँ से निकलना है। मेरा ये शेड्यूल जो है, मैं सवेरे विजुअलाइज करता हूँ कि मैं जिसके पास जा रहा हूँ मेरे को भी बहुत आनंद आ रहा है, मैं उसको भी बहुत आनंद आ रहा है। वो भी अपनी अच्छी बातें मुझे बता रहा है, मैं भी अपनी अच्छी बातों से बता रहा हूँ। हम मिलकर कुछ नया अच्छा करने जा रहे हैं। ऐसा मैं 1 घंटे की प्रक्रिया जो मुझे अगर आने वाले 12 घंटे जीने हैं जी, मैं 9 से 9 बजे तक अपना जो है व्यापारिक और सामाजिक समय रखता हूँ। रात के 9 से सवेरे 9 तक अपना पारिवारिक समय रखता हूँ। उसमें मेरा सोना खाना, मेरी बीवी बच्चे माँ बाप, वो मेरा पर्सनल टाइम है। समाज के लिए मेरे 12 घंटे हैं, मेरे लिए मेरे 12 घंटे हैं। उस 12 घंटे में जो मेरे लिए है 1 घंटा मैं विजुअलाइजेशन में निकालता हूँ कि मुझे कैसा जीवन चाहिए। अच्छा। और कैसे लोग चाहिए। आप कमाल मानोगे, मतलब इससे चीज़ें बदलती हैं विजुअलाइज करने से? बिल्कुल बदलती हैं। इस बात को सारी दुनिया जानती है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। इस ज्ञान को सबको पता है, लेकिन जीवन में लागू नहीं है। अभ्यास मैं नहीं। सवेरे नजरिया अपना सेट कर लेता हूँ और वो ही चीजें होती हैं जो मैं सवेरे सोचता हूँ। कई बार तो 1% भी फर्क नहीं होता, मतलब 99 नहीं, 100%। 100% जो सवेरे में विजुअलाइज करता हूँ, जो मैं प्लानिंग करता हूँ, जो मैं लिखता हूँ, सारा दिन वो चलता। और एक दिन नहीं, हफ्ता नहीं, महीना नहीं, सालों से मैं ऐसे जीवन जी रहा हूँ। लेकिन वो दृष्टि का, इसका ज्ञान बातों का सबको है, जीवन में लागू नहीं कर रखा है इसको जी। जो आदमी इस बात को जीवन में लागू कर लेगा, आपके सबके प्रति अच्छी दृष्टि रखिए, उसमें कोई ना कोई अच्छाई आपको मिलेगी। ऐसे दुनिया में एक भी आदमी नहीं जिसके पास अच्छाई ना हो। तो उसके एक को ही पकड़ लो, उस अच्छाई को पकड़ लो, बाकी बात तो इग्नोर कर दो, ना देखो, तो आपका जीवन बड़ा बेहतरीन हो जाएगा। आपके जो काम हैं कौशिक जी, देखिए ये तो होता है सोसाइटी को आप दे रहे हैं चीज़ें। जी। और ऐसा भी नहीं कि आपने जीवन में असफलताएं नहीं झेली होंगी, बहुत आए होंगे जीवन हाँ में। बहुत। मेरा ये मानना कि आप भाग्यशाली हो यदि आपके जीवन में असफलता आती है तो। अच्छा। असफलता आपको बहुत कुछ सिखाती है। प्रैक्टिकल नॉलेज जो होगा आपको, वो असफलता से होगा। मैंने, आप ये मान के चलो कि 2014 में देश की सबसे ताकतवर, राजनीति की सबसे ताकतवर लेडी सुषमा स्वराज जी होती थी। वो मुझे बहुत प्यार करती थी। छोटा भाई, मतलब सगे की तरह छोटा भाई था मैं उनका। उन्होंने संभाल खा के बोला कि मैंने शशिकांत को टिकट दिया है, आप इसको MLA बनाओ, इसको मैंने बहुत कुछ बनाना है। मतलब इनडायरेक्टली जो होता है कि भाई मैंने इसको मंत्री बनाना है। 2019 में देश का सबसे ताकतवर आदमी अमित शाह जी थे उस टाइम की राजनीति के। अमित शाह जी मेरे लिए संभाल खा के बापुल्ली में आके बोल के गए कि शशिकांत मेरा छोटा भाई है, आप इसको वोट दीजिए, इसको बहुत कुछ देना है। पर राजनीति में सफलता नहीं मिली। राजनीति सफलता नहीं मिली। और मैं ये मानता हूँ कि जो लोग बढ़ने के बाद खुश रहते हैं, मैं हारने के बाद उससे ज़्यादा खुश रहता हूँ। क्योंकि किसी जीत हार पे आपका कंट्रोल नहीं हो सकता। आप अपना बेस्ट कीजिए। और मैं बच्चों को क्या समझाने का प्रयास करता हूँ, जो मेरी लाइब्रेरी के बच्चे हैं, गीता का ज्ञान सबको पता है, कर्म करते रहो, फल की चिंता ना करो। 5वीं क्लास के बच्चे से लेके सबको पता है, जीवन में लागू नहीं करे, मैंने लागू कर लिया, मैंने अपना बेस्ट दिया, नहीं मिला, एंजॉय को, खुशियों को कम नहीं होने दिया। अपने लोगों के व्यवहार, लोगों के प्रति अपना व्यवहार पहले से बेहतर किया।
तो जब आपको राजनीति में असफलता मिली, हाँ। तब दुख हुआ आपको? नहीं, ये क्या होता है, ये भी हमारे कमज़ोर मन की स्थिति है। हमने कमज़ोर मन से हमने इन बातों को पैदा कर रखा है, ये कुछ होता नहीं है। आमतौर पे बहुत सारी जगह ऐसा देखा गया है कि राजनेता जो चैरिटी के काम करते हैं वो चुनाव हारने के बाद बंद कर देते हैं। जी, आपने तो उल्टे ज़्यादा आप उन कामों में ये चले भी गए। मज़ेदार प्रश्न आपका, बड़ी मज़ेदार बात बताता हूँ आपको। अब की बार जब मेरी टिकट कटी तो मेरे फादर ने, जब मेरे फादर टीचर थे, जब वो रिटायर हुए तो मेरे बच्चों का नाम उन्होंने 25 लाख की एफडी करा रखी थी। 25 लाख की? 25 लाख की। पोते अपने पोतों हाँ, के मेरे बेटों के लिए, अपने पोतों के लिए। तो मेरे लिए टिकट का कटना सहज था, मैं विचलित नहीं होता, लेकिन परिवार के लिए थोड़ी मुश्किल था। परिवार को उम्मीद थी कि भाई हमने इतना अच्छा काम कर रखा है, अब की बार तो हम जरूर बनेंगे। परिवार, दोस्त, रिश्तेदार, अपने वेल विशर, अपने कार्यकर्ता ऐसा सोचते हैं, उनके मनों में ऐसा भाव रहता है। मेरे बेटों ने मुझे कहा कि पापा आपका करैक्टर तो ऐसा, कुछ और अच्छा करें। मैं बताओ भाई क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि दादाजी ने जो हमारे नाम 25 लाख रुपए की एफडी कराई है, आप कल थैंक यू करने के लिए कि लोगों ने हमारा 10 साल 12 साल हमारी राजनीति में मदद करी, हमने इलेक्शन नहीं लड़ना क्योंकि हमारी टिकट नहीं है, हम पार्टी के खिलाफ नहीं जाएंगे, तो आप ये 25 लाख रुपए कल ही दे के आओ। अगले दिन हमने 10 बजे बैंक जाके वो एफडी तोड़वा के टिकट कटने के नेक्स्ट डे, नेक्स्ट टू मतलब एक दिन छोड़ के अगले दिन मैं संभाल कर गया था, तो 25 लाख रुपए सिंगल डे में डोनेट करके आया था। जितने हमारे गांव के दादा खड़े होते हैं या गौशालाओं में 25 लाख रुपए एक घंटे में, टिकट कटने के बाद उसको एंजॉय किया। नहीं तो टिकट कटने के बाद तो लोग रोते हैं, उसका शौक मनाते हो टिकट कट गई। मैंने कहा यार और प्लेटफार्म बड़ा हो गया ना, अब मेरे लोगों के प्रति लाइबिलिटी खत्म होगी, मैं अच्छा और सहज तरीके से ज़्यादा करूँगा, कम नहीं करूँगा। तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं भाई उस बात को बोल के मेरी टिकट कट गई शोक मनाता, दुख मनाता और ये मैसेज देता कि यार मैं दुखी हूँ, और मैंने ये मैसेज दिया कि अब मैं और फ्री हो गया, मेरे लोगों के प्रति लाइबिलिटी कम होगी और मैं और बेहतर करने का अब ज़्यादा प्रयास करूँगा, अब मैं इस उलझन में नहीं हूँ। तो मेरे को बड़ा मज़ा आया, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, इसको भी मैंने एंजॉय किया। आपकी पसंदीदा किताबें कौन सी है? क्योंकि मैंने देखा आपकी लाइब्रेरी बहुत अच्छी लगी मुझे घर पे। कौन सी किताबें ऐसी हैं जो आप चाहोगे कि लोग जरूर पढ़ें? जरूर पढ़ेंगे। एक तो जैसे मैंने आपको बताया, ये किताब बहुत अच्छी है, मतलब सक्सेस की कोई लिमिट नहीं होती, और यदि आपको फेल हो जाते हो तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। सक्सेस इज नेवर एंडिंग, फेलियर इज नेवर फाइनल। लोक व्यवहार को लेकर आप 3-4 किताबें हैं, उनको आप जरूर। डेल कार्नेगी की लोग, मेरी सबसे फेवरेट, मेरे तकिए के नीचे होती है मित्र। हाँ, डेल कार्नेगी की 4-5 किताबें बहुत सुंदर किताबें हैं। आप जो है द सीक्रेट करके, रहस्य जो है, रहस्य में भी 3-4 किताबें हैं, आप उनको पढ़ोगे तो आपके जीवन में बदलाव आएंगे ही आएंगे, आप ये मान के चलो। और मेरा तो ये मानना है कि मैं, यदि मेरे हाथ में कुछ हो या मैं कुछ कर पाया, तो एक किताब है रिच डैड पुअर डैड। हाँ है। इस किताब को तो आप ये मान कर चलो कि +1 +2 के बच्चे को या ग्रेजुएशन में इस किताब को तो लागू कर देना चाहिए सरकार को, क्योंकि बहुत सारे लोगों को समझ ही नहीं है पैसा आने के बाद, यदि पैसा आ भी जाता तो उसको करना क्या होता है, और पैसा क्यों नहीं आता है, और आ जाता है तो उसको कैसे मैनेज किया जाता है। यदि आप इस किताब को पढ़ोगे तो आपको मजा आएगा। एक किताब है मैं मन हूँ। यदि आपको मन समझ में आ गया ना, तो जीवन में कोई समस्या नहीं है। हम अपने मन को समझ नहीं पाते हैं, छोटी छोटी बातों में दुखी रहना, छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाना, ये कमज़ोर मन की आदतें हैं। आप इस किताब को पढ़ोगे तो आपका मन मजबूत हो जाएगा जी। तो ये 5-7-10 किताबें तो आप भी मान के चलो कि सबको पढ़नी चाहिए। आप क्या उम्र है, आप कितने धनवान हो, आप कितने गरीब हो, इस बात का फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यदि आप इन किताबों को पढ़ोगे तो आपके जीवन में अच्छे बदलाव आएंगे, आपको खुश रहना आ जाएगा, आपको रिश्तों की समझ आ जाएगी, आपको आगे बढ़ने की समझ आ जाएगी, समाज के लिए कुछ अपना कंट्रीब्यूशन करने की समझ आ जाएगी। ये किताबें ऐसी हैं। अभी एक शब्द आपने बोला कि बहुत, मतलब पूरी दुनिया की ये समस्या है, लोगों को लगता है कि हम काम बहुत कर रहे हैं, पैसा नहीं आ रहा। हाँ, ये भी, ये आप किसी से पूछोगे क्या जी, आ तो नहीं रहा जी। हाँ, तो मैं बड़ी मज़ेदार बात बताता हूँ आपको जी। भगवान, प्रकृति किसी के साथ भी गलत नहीं करती। आप दूसरों की बात छोड़ दो, मैंने जीवन के 10 साल इस गलतफहमी में निकाल दिए
मुझे लगता था मैं बहुत मेहनत करता हूँ, मैं बहुत ईमानदार हूँ, मैं बहुत वफादार हूँ, मेरे में सारे गुण हैं, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं आ रहा। प्रकृति उतना ही पैसा देती है जिसके काबिल आप होते हो, बिल्कुल भी कम नहीं देती। जैसे मैं स्वीकार करता हूँ, मैं राजनीति में 2 बार तो मेरी टिकट कटी है और 2 बार मैं हारा हूँ। तो प्रकृति ने न्याय किया है, ये मेरा निजी स्वार्थ है, ये मेरा निजी स्वार्थ है कि मैं हार गया और मैं दुखी हूँ। ये मेरा निजी स्वार्थ हो सकता, प्रकृति गलत नहीं करती। बल्कि मैं अपने लाइब्रेरी के बच्चों को और अपने बच्चों को समझाने का प्रयास करता हूँ कि जब भी मेरे कभी सर दर्द भी हो जाता है ना धर्मेंद्र जी, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैंने सर दर्द किसी को ना दिया और मुझे सर दर्द हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता। मेरे को कहते हैं आपको भी ऐसा हो, अरे मैं भी आदमी हूँ, गलती हुई होगी, आज याद नहीं है। हम तो सनातनी हैं, हिंदू हैं, हमारे यहाँ तो 7 जन्मों का तो है ही है, पिछले जन्म में की होगी या बचपन में की होगी, ये अपने निजी स्वार्थ में पता नहीं चलता। कई बार निजी स्वार्थ में हम इतने डूब जाते हैं, कई बार हमें पता नहीं होता हम क्या गलती करने लग रहे हैं, ढेर सारी गलतियाँ कर जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि इस गलतफहमी को सबको निकाल देना चाहिए कि मैं मेहनती बहुत हूँ, काम बहुत करता हूँ और मेरे पास पैसा नहीं है। आप जिस काबिल हो प्रकृति आपको उतना ही देगी, ज़्यादा बिल्कुल नहीं देगी, ना कम देगी ना ज़्यादा देगी। आप करते चले जाइए, इस चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए कि मेरे पास कम है या ज़्यादा, करते चले जाइए। जब प्रकृति को लगेगा कि आप करते चले जा रहे हो तो 8 मोड में आएगा। मैं आपको बात बताऊँ आज? जी बताइए। मैंने 12 साल से मैं इस भाव से जिया ही नहीं, मुझे पैसा कमाना है। अभी नहीं जी रहे आप? 12 साल से इससे मुक्त हो चुके, इस भाव से जीता ही नहीं कि मुझे इज्जत चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, मुझे वाहवाही चाहिए, मुझे फूल मालाएं चाहिए, मुझे स्टेज चाहिए, मुझे माइक चाहिए, मुझे धन चाहिए। मैं इस भाव से जीता ही नहीं। मान लिया मैं आपके घर आऊँगा तो मैं आपको कितना प्यार दूँ, कितना सम्मान दूँ, देने के भाव से जाऊँगा, मैं लेने के भाव से जाऊँगा ही नहीं। मैंने बहुत अच्छे अच्छे अमीर लोगों को देखा है, बड़े बड़े पद पे बैठे लोगों को देखा कि उसने मेरी बेइज्जती कर दी। ये शब्द ही हल्का चीप शब्द है ये जी, ये कुछ होता ही नहीं है। उसने नहीं दिया, आप दिया थे, बात खत्म, झंझट कहाँ था ये। फिर मैं कह रहा हूँ ये केवल कमज़ोर मन की आदतें हैं, कमज़ोर मन इन बातों को पैदा करता। भगवान ने ऐसे किसी बात को पैदा किया ही नहीं, ऐसे कुछ दिया ही नहीं जिससे लोगों को परेशानी हो। अच्छा, अच्छी एटॉमिक हैबिट्स हैं वैसे सारी। एक ये किताब ये किताब मैं भूल गया था, एटॉमिक हैबिट, ये आप पढ़ लोगे, इसमें इतनी अच्छी आदतें हैं एटॉमिक हैबिट में कि आपका जीवन बदल देगी। लेकिन पढ़ना और जीवन में उतारना दोनों अलग अलग, दोनों बिल्कुल सेपरेट इशू हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है कि मैं कई बार एक शब्द, एक लाइन ज्ञान की बोलता हूँ तो वो 8 बता देते हैं। मैं चुप हो जाता हूँ क्योंकि वो 8 के 8 जीवन में लागू नहीं करते। मुझे एक आदत का पता है, मैं एक जीवन में लागू कर रहा हूँ। इसलिए ये ज्ञान भी हर जगह बांटने की चीज नहीं है, जो लेना चाहिए उसी को देना चाहिए। ज्ञान, जिन किताब लिखी उसमें तो बहुत ही ज्ञान था। हाँ हाँ है ना? हाँ। वो खुद नहीं होते। मैंने बहुत लोगों को देखा, जैसे हमारे टीचर हैं, उन्हीं ने तो हमारे को शिक्षा दी है ताकि हम यहाँ तक पहुँच जाएं। और बहुत सारे टीचर वहाँ तक नहीं पहुँच पाते जहाँ तक हम पहुँच पाएंगे। शिक्षा में क्या बदलाव करने की ज़रूरत है? शिक्षा में एक तो जितनी मुगलों की चैप्टर किताबें हिस्ट्री है, इसको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। आपको जैसे मैंने आपको बताया है, एटॉमिक हैबिट की किताबें हैं, मैं मन हूँ, सक्सेस वाली जो किताबें हैं, मनी मैनेजमेंट की जो किताबें हैं, इन किताबों को प्रमोट करना चाहिए सरकार को। अब एक बाबर कौन था, वो कैसे आया, उसने क्या किया, सारी ये गंदे बीज हमारे जो है कांग्रेस ने बो रखे हैं। मैं राजनीति में जाना नहीं चाह रहा था, बात नहीं करना चाह रहा था, लेकिन इस हिस्ट्री को तो आग लगा देनी चाहिए। आने वाला भारत कैसा हो, वो बच्चों की क्या सोच होनी चाहिए, इसको लेके किताबें के सब्जेक्ट में किताबें शामिल होनी चाहिए। भाई अल्फा बीटा गामा मुझे लगा नहीं, मैंने पढ़ा, मैंने +2 नॉन मेडिकल से की, मेरे जीवन में एक बारी काम नहीं आई। हाँ, मेरे बाप ने मुझे कहा कि बेटा तू सवेरे मॉर्निंग वॉक कर लिया कर, उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं, वो काम आई, वो काम आ गई। मैं दोस्तों को कहता हूँ, बोला भाई अब तो मेरी उम्र 40 साल की होगी, अब आपको कौन सी क्वालिफिकेशन की जरूरत है? आज आप ये नियम बनाओ कि मैंने आज के बाद झूठ नहीं बोलनी, आप बेहतरीन इंसान बन जाओगे।
आपको किस क्वालिफिकेशन की जरूरत है? आज आप सवेरे 5 बजे उठना शुरू करो। आज आप डिसाइड करो कि मैंने दोस्ती में सबको सम्मान देना है, सम्मान की इच्छा करके घर से नहीं निकलना। यदि मेरा अपमान हो जाए और मैं उसको किसी से जिक्र ही ना करूँ तो साला अपमान 0। तो कौन सी क्वालिफिकेशन की जरूरत है? ऐसी आदतें, ऐसी किताबें, ऐसी सोच क्यों नहीं हमारे से जो पढ़ाई जाती है हमारे को जी? ये अल्फा बीटा गामा को छोड़ के, पुरानी हिस्ट्री को छोड़ के, मुगलों की बातों को छोड़ के, हम कितने दिन गुलाम रहे, इन बातों को छोड़ के ये तो इन किताबों को शामिल कर लेंगे तो बदलाव आएगा। बढ़िया है कौशिक जी, आपने मुझे, मेरा कई दिन से मन था, मैंने कहा पूछेंगे आपसे ये बातें ना। जी जी। और अच्छी आदतें हैं, बेसिकली आपका जो जीवन है वो अच्छा इसलिए कि आदतें अच्छी हैं, है ना। मैं फिर आपको बताना चाहूँगा, आपकी कितनी भी पढ़ाई, बड़ी से बड़ी पढ़ाई बड़ी से बड़ी तनख्वाह दिलाएगी, बड़े घर दिलाएगी, बड़ी गाड़ियाँ दिलाएगी, लेकिन जीवन में खुशहाली नहीं लाएगी। और आदतें आपके जीवन में इतनी खुशहाली लाएंगी, केवल आदतें। और आदतों के लिए आपको किसी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, किसी कॉलेज की, किसी यूनिवर्सिटी की, किसी की जरूरत नहीं है। मान लिया आज आपकी उम्र 40 साल, आज आपकी उम्र 45 साल, आज आपकी उम्र यूनिवर्सिटी कॉलेज जाने की नहीं है जी। तो मैंने आपको भी बताया ना, आज आप डिसाइड करो कि मुझे हर घंटे का अलार्म लगा के हर घंटे भगवान को धन्यवाद बोलना, हर घंटे मुस्कुराना है, और हर घंटे एक फ़ोन ऐसा करना है कि किसी को खुशी देनी है। मैं हर घंटे एक फ़ोन जरूर करता हूँ, बिना स्वार्थ के, बिना लालच के, बिना कुछ। अच्छा लगता है मुझे जब आप फ़ोन करके ये कहते हो ना कि एक तो मुस्कुराहट चाहिए आपकी। तो आदमी चाहे किसी भी मोड में हो मुस्कुरा देगा। एक बार तो रिवर्स आएगा वो, खुशी की तरफ मुस्कुराहट तब आएगा। कभी कभी आप ऐसे फ़ोन करते हो, भाई धर्मेंद्र मुझे कोई काम नहीं था, मैंने तो ऐसे ही कर लिया। ये अच्छी आदतें हैं ये। मैं बच्चों को भी ये बात बताता हूँ कि 10% अपने जीवन का सोशल टाइम बचपन से बिताओ। जिन लोगों के जीवन में सोशल टाइम नहीं होता, दूसरे की मदद करने का स्वभाव नहीं होता, दूसरों को खुश रखने का स्वभाव नहीं होता, आने वाले के लिए चाय पिलाने का समय नहीं होता, वो रोबोट हो जाते हैं। पैसे तो हो जाते हैं कई बार, लेकिन मशीन, मतलब मशीन हंस नहीं सकती, काम कर सकती है। वो हंसना अंदर से होता है जी। तो ये भी सब्जेक्ट मज़ेदार है। मुझे हंसने के प्रकार 10 तरह के पता है। लोगों को तो एक हंसी पता है, हंसोगे कि बस हंस लिए। हंसी भी अंदर से आती है, बाहर से आती है, या केवल बाहर से आती है अंदर से नहीं आती है, केवल अंदर से आती है बाहर से नहीं आती है, या दोनों जगह से आती है। हंसी के भी कई प्रकार हैं। मैं अलग अलग तरीके से हंसता हूँ सवेरे। एक बार तो अंदर से हंसता हूँ और चेहरा मेरा शांत होता है, फिर मैं बाहर से हंसता हूँ, अंदर से शांत होता हूँ, कई बार दोनों जगह से हंसता हूँ। तो ऐसी ऐसी आदतें आपको सुन के मजा आएगा। और अब कई बार ऐसा भी होता है शशिकांत जी कि हम कोई हंसता है ना, ऐसा भी माहौल हो जाता है कि वो भी अच्छा नहीं लगता। धीरे धीरे जब आदतें खराब होती हैं, खराब होती हैं, है ना। मैं कि वो दांत फाड़ा था, अरे हंसी तो रहा था। हाँ, मैं धर्मेंद्र जी भी दोस्तों को समझाता हूँ कि कई बार पहले पड़ोसी बुरा लगने लगता है, खुजते इस पड़ोसी की मदद नहीं करनी चाहिए, इसकी अच्छी आदतें नहीं है। जब उसकी आदतें पक्की हो जाती है तो वो उस बात को पहले सोचता पड़ोस में मदद ना करो, फिर सोचता अपने परिवार में मदद ना कर सो, फिर सोचता अपने भाई की मदद ना कर दो, फिर आखिरी में आके वो अपने बच्चों की मदद भी नहीं करता, अपनी बीवी की मदद भी नहीं करता, और लास्ट में वो बेचारा अपनी खुद की मदद भी नहीं करता, किसी की नहीं कर पाता, नहीं खुद की भी नहीं कर पाता, क्योंकि स्वभाव सेट हो जाता है। बहुत लोग कहते हैं मैं ये सारा दिन मरता हूँ, बच्चों के लिए तो मरता हूँ। बच्चों के लिए कोई नहीं मरता, अपनी आदत है, अपने स्वभाव के लिए मरता आदमी। बच्चों के लिए मरता तो बच्चे अभी एंजॉय करें, दोस्तों के लिए मरता दोस्त अभी एंजॉय करें, लेकिन वो उनको देता नहीं है, उनका नाम लेके खुद को इकट्ठा करता रहता और बाद में उसको भी नहीं पता चलता वो कब गया। तो मैं तो हर क्षण में जो है, यदि कोई देने का भाव है, देने का मतलब केवल पैसा नहीं होता, किसी को प्यार देने का भाव है तो उसी टाइम फोन करता हूँ। किसी को याद आ गई किसी की तो उसी टाइम फोन करता हूँ, यार तेरी याद आई हुई थी। हम बहुत बार अच्छे रिश्तों में भी बोल नहीं पाते, कह नहीं पाते। अच्छे रिश्तों में भी हम बीवी को प्यार करते हैं, भाई को प्यार करते हैं, बाप को कभी नहीं कहते, बाप को नहीं कह पाते, माँ को। मेरे दिन में ऐसा कोई दिन होता नहीं कि मैं 5-10 फोन ऐसे ना करूँ परिवार में, बच्चों को, दोस्तों को, यार तेरी याद आ रही थी। और बहुत अच्छा लगता सबको, क्योंकि लोग मशीन की तरह जीवन जी रहे हैं। काम हुआ बात कर ली, काम नहीं हुआ बात नहीं की, ये एक बात है क्या कोई?
इधर हमारे एक दोस्त हैं अमित डागर जी, स्कूल चलाते हैं जी। तो मैंने उनको कभी कभी फ़ोन कर लेते हैं ऐसे ही, मैंने कहा, बोले हाँ जी बताइए। मैंने कहा बताने बताने के लिए फ़ोन नहीं किया, मैंने तो ऐसे ही फ़ोन किया फोन है। किया। तो वो खूब हंसे, बोले फ़ोन आते ही इस मोड में आ जाते हैं कि कोई काम बता रहा है सामने वाला। बोले ऐसे ही फ़ोन तो ख़त्म ही हो गए आने। तो ये अच्छी आदतें हैं। नहीं, आप एक मोड़ और ले आओ। मैं आपको पर्सनल, मेरे छोटे भाई भी हो, मेरा बड़ी आत्मा से आपके साथ लाड अपने है। दर्शक भी लाएंगे। हाँ, हर आदमी किसी का फोन आए तो सुनो कि यार मजेदार बात बोलेगा, उसमें 2-3 सेकंड लगते हैं विचार आने में। किसी का फोन देख के ये माइंड सेट मत करो कि इसको कोई काम होगा, ये कभी मत करो, ये हल्की बात है। मैं कहता हूं कि आज किसी ने आपकी चोरी कर ली, वो कल ठीक हो सकता है, वो कल ये निर्णय ले ले अपने जीवन का कि मैं आज के बाद चोरी नहीं करूंगा, तो ठीक हो जाता है। ठीक हो जाएगा। लेकिन हम एक चोर के बारे में माइंड सेट कर लेते हैं, 10 साल बाद भी दिमाग में चोरी करी थी, अब उसके बाद ठीक भी हो सकता है, हमारे से अच्छा भी हो सकता है, हमारे से ज़्यादा अच्छे काम भी कर सकता है। तो चाहे आपके साथ किसी ने बुरा किया है, चाहे आपके साथ किसी ने गलत किया है, आप जब भी उसका फ़ोन आए, जब भी वो मिलो, तो उस बात को भूल के इस उम्मीद में कि यार अब ये मेरे से बेहतर है, मेरे जैसा, मेरे से बेहतर है और अच्छा कर रहा होगा, इस भाव से जीवन जीना चाहिए, इस भाव से फोन सुनने चाहिए हमारे को। मेरा ऐसा मानना है। मेरे जीवन में प्रैक्टिकल ऐसा हुआ है कि किसी लोगों ने मेरे साथ गलत कर दिया तो मैं उस बात को वहीं ख़त्म कर देता हूँ। वो यार उसका जीवन अपना है, वो अगले दिन बदल सकता है, वो 1 घंटे बाद भी बदल सकता है। वो अपने मन में ये निर्णय कर ले कि मैंने वो गलती की थी, आज के बाद वो नहीं करना, तो बदल गया ना। हम वो टैग आजीवन क्यों लगाए उस पर, या सालों तक क्यों लगाए? हमने भी अपने जीवन को बदला है, वो भी अपना जीवन बदल सकता है। इसलिए किसी ने भी कोई कमी की है, कोई गलत किया, तो उसको उसी टाइम भूल जाओ और ये उम्मीद करो कि नहीं अब वो नहीं है, ये बेहतर आदमी है। मेरा ऐसा मानना है। नहीं, अब बहुत अच्छी आदतें हैं आपकी। थैंक यू। और अच्छा लगा आपसे, आपकी काफ़ी आदतें मैंने, मतलब बहुत सारी आदतें कैमरे बताने की मैंने अपनाई हैं जीवन में, थैंक यू और उनके अच्छे रिजल्ट आते हैं। थैंक यू। और एक व्यक्ति से बात करना, आप जैसे आपने बहुत सारी किताबों के नाम लिए, तो वो सारी किताबें भी आपके अंदर रिफ्लेक्ट करती हैं। तो एक व्यक्ति से बात करना, उसके पीछे का सारा, मतलब उसकी जर्नी से बात करना होता है जी। इसलिए मुझे बात करना पसंद है, और बात करके सीखते हैं लोगों से। आप बात करते रहिए, और मैं तो ये प्रार्थना करूंगा जब आप समय मिले मुलाकात भी किया करो, बात भी किया करो, और इकट्ठे मिले कुछ नया करते हैं, कुछ अच्छा करते हैं। बढ़िया कोशिश जी, आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। थैंक यू। और भगवान करे आपकी आदतों में बहुत विस्तार होता जाए इनका, और भगवान आपको और सफलता दे। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।